तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब जब जिरेन को पता चल गया है कि अल्ट्रा वेजिटो क्या कर रहा है तो वो क्या करेगा। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि जिरेन सोचता है कि आखिर गोकू और वेजिटा ने वेजिटो का इस्तेमाल उसके खिलाफ क्यों नहीं किया, क्या वो उसका वर्दी नहीं था। जिरेन इसके बाद शांत होता है और एकदम से ही मार्गरीटा के सामने खड़ा हो जाता है। वो मार्गरीटा से पूछता है कि तो तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों दिखाया। मुझे ही क्यों? क्या इसलिए कि बेलमोंट की ज़िंदगी भी अब खतरे में है? अगर ऐसा है तो तुम्हें ये बात मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक प्राइड ट्रूपर होने के नाते मैंने इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है, और जो भी इस यूनिवर्स के अंदर रहता है। और क्योंकि बेलमोंट पहले एक प्राइड ट्रूपर रह चुका है तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सन गोकू हमारे यूनिवर्स में आएगा बेलमोंट को मारने के लिए, जैसा कि वो दूसरे यूनिवर्सेस की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मारने गया है, तो तुम चिंता मत करो, मैं वहीं पर होऊंगा। तो उसकी मौत मेरे हाथों से होगी, सिर्फ मेरे ही हाथों से। जिरेन इसके बाद अपने हाथ को उठाता है और एक बहुत ही इंटेंस लुक के साथ वादोस को देखने लग जाता है। जिरेन चाहे गोकू और वेजिटा की कितनी भी इज्जत करता हो, पर अगर गोकू और वेजिटा इंसाफ की हदें पार करेंगी तो जिरेन को लड़ाई में उतरना ही होगा। वादोस जिरेन की इंटेंसिटी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर वो इसके बाद बोलती है कि अच्छा, ये बात सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर मुझे बेलमोंट को लेकर तुम्हारी लॉयल्टी पे कभी भी शक नहीं था। आखिरकार मैं तुम दोनों के बीच की हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हूँ, पर सन गोकू जो ये गॉड किलर बन चुका है, ये अब सिर्फ तुम्हारे लेवल पर नहीं रह गया है, और ये तो मेरे लेवल पर भी नहीं है। जैसा कि तुमने देखा, उसने ना जाने कितने सारे गॉड्स और एंजल्स को मार दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से। उसकी असली पावर लेवल के बारे में इस वक्त किसी को भी नहीं पता। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ताकतें भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होंगी, पर हमें ये बात याद रखनी होगी कि ये ताकतें सिर्फ सन गोकू की नहीं हैं, बल्कि सन गोकू और वेजिटा की कंबाइन ताकतें हैं, जिसने पिछले गुजरे हुए सालों में डिस्ट्रक्शन की ताकतों को भी पा लिया है। जिरेन ये सब कुछ सुन के एकदम से ही सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि ये बात तो सही है, मैंने एक नए लेवल को पा लिया है, पर मैंने जो देखा है, ये बात सही है कि मैं इस फ्यूजन के सामने हार जाऊंगा जो तुमने मुझे दिखाया। पर आखिरकार एक जंग तो एक जंग है, उसमें कुछ भी हो सकता है। पर अगर सन गोकू से मैंने कुछ सीखा है तो वो ये है कि जीत उसी साइड की होती है जो कि खुद पे ज़्यादा विश्वास करता है। और वैसे भी हमारे पास चारा ही क्या है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे टोपो और बाकी सभी प्राइड ट्रूपर्स को ले जाना चाहिए उससे लड़ने के लिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे ये नामंजूर है। मैं अकेले लड़ता हूँ और मैं उन्हें भेड़ बकरी की तरह वेजिटो के सामने नहीं ले जा सकता ताकि वो वहाँ पर जाके कट सके। मार्गरीटा जिरेन से यही रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रही थी। वो जिरेन की तरफ देखकर बोलती है, वैसे बेलमोंट को यही लगा था कि तुम यही बोलोगे, पर ये बात भी बिल्कुल सही है कि बाकी सारे तुम्हारे सिर्फ रास्ते में आएंगे, जैसा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी हुआ था। इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि तुम्हारी और वेजिटो की लड़ाई वो एक ऐसे लेवल पर जाएगी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। पर इस वक्त मैं तुम्हें कुछ और ऑफ़र करने आई हूँ, एक अपॉर्चुनिटी ट्रेन करने की, ताकि तुम दोनों के बीच का गैप ख़त्म हो सके। टूर्नामेंट ऑफ पावर का इस्तेमाल करके एक ऐसा डायमेंशन जो कि सिर्फ गॉड्स और एंजल्स के इस्तेमाल के लिए बना है, जहाँ हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक दिन बीतेगा, वहीं उसके अंदर 2 साल बीत जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, वो भी एक ट्रेनिंग पार्टनर के साथ, जो कि होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट टोपो। जिरेन ये बात सुन के एकदम से ही कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, टोपो? जिरेन इसके बाद थोड़ा बहुत सोचकर बोलता है कि मुझे आखिर किसी के साथ ट्रेन करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, और उनमें भी टोपो के साथ। जिस तरीके से मैं लड़ता हूँ उसी तरीके से मैं ट्रेन भी करता हूँ, यानी अकेले। और मैं सिर्फ अपनी मेडिटेशन की मदद से अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर सकता हूँ। वो तुम्हारे पिरामिड के अंदर मेरे बाद जा सकता है, पर मेरे साथ नहीं। मार्गरीटा एकदम से ही इसके बाद जिरेन के सवालों का जवाब देती है और बोलती है, क्योंकि जिरेन सान, तुम्हें किसी की ज़रूरत होगी जो कि तुम्हारी नई एबिलिटीज़ को मास्टर करने में तुम्हारी मदद कर सके, यूनिवर्स 11 के अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के तौर पर। जिरेन ये सुनते ही हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या मैं अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? मैंने इस बात के लिए कब एग्री किया? मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मार्गरीटा एकदम से ही स्माइल करती है। मार्गरीटा इसके बाद बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो जिरेन सैन, तुमने इस बात के लिए कभी एग्री नहीं किया।
पर मुझे डर है कि तुम अगर फिर से सन गोकू के साथ लड़ना चाहते हो वेजिटो के तौर पर या फिर किसी और तरीके से, तो तुम्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना होगा। बात यह है कि ये गॉड किलर, जैसा कि इसका नाम है, ये सिर्फ गॉड्स के ही पीछे है। उसका मॉडल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये चीज़ वो पहले ही दिखा चुका है। अगर तुम उसे उस तरीके से चैलेंज करोगे जैसा कि तुम अब हो, तो वो तुम्हारे खिलाफ लड़ाई को रिफ्यूज़ कर देगा, या फिर उससे भी बुरा ये हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ पूरी ताकत के साथ लड़ाई ना करे। शायद इससे बड़ी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकती तुम्हारे जैसे वॉरियर के लिए। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे, तुम उसके साथ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहोगे। पर अगर तुम उसकी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे होगे तो तुम एक ऐसे वॉरियर से लड़ रहे होगे जिसके पास ना सिर्फ एंजेलिक टेक्निक्स हैं, पर जिसके पास डिस्ट्रक्शन की ताकतें भी हैं। वेजिटा की वजह से डिस्ट्रक्शन से फाइट करने का सिर्फ एक तरीका है कि उसको तुम खुद मास्टर कर लो। तो ये इसका इकलौता रास्ता है जिरेन सैन। जिरेन इसके बाद सोचने लग जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। एकदम से ही सीन चेंज होता है और हम करंट टाइम में वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो इसके बाद अपने स्टाफ को कमांड देता है कि मुझे नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो का स्टाफ वेजिटो को दूसरे यूनिवर्स में ले आता है। वेजिटो धरती जैसे एक प्लैनेट पर होता है और आसपास की बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी होती हैं, पर अचानक से ही वेजिटो का ध्यान किसी पर जाता है। वेजिटो के सामने जो खड़ा है वेजिटो उसे जानता है, पर ये वो नहीं है जिसके पास वेजिटो आया था। ये होता है टोपो। वेजिटो हैरानी से बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि मैंने स्टाफ को बोला कि मुझे नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चले। हम आखिरकार देखते हैं कि वेजिटो के सामने टोपो खड़ा है अपने हाथों को फोल्ड करे हुए। टोपो ऑलरेडी वेजिटो के बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि बेलमोंड ने उसे हर चीज़ बता दी है। वेजिटो को आखिर याद आ जाता है कि ये शख्स कौन है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वेजिटो बोलता है कि काफ़ी साल बीत गए हैं, पर तुम आज भी उतने ही ज़्यादा बदसूरत हो टोपो। एटलीस्ट थोड़ी मेहनत करके तुम अपना वज़न कम कर सकते थे। तो मुझे बताओ कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे बताओ कि बेलमोंड कहाँ पर है? मैं इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बात करने आया हूँ, ना कि उसके सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहने हुए चमचे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम ही नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए हो? मैं तुम्हारे लिए उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो। टोपो वेजिटो को घूरता है और इसके बाद वो बोलना शुरू करता है। टोपो बोलता है कि जब मैंने सोचा कि आखिरकार सन गोकू इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता, उसने सभी के सभी यूनिवर्सेस को खतरे में डाल दिया सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए, और अब तुम यहाँ पर आए हो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए, एक बेरहम मर्डरर के तौर पर, वो भी गॉड्स का मर्डर करने वाला, वो भी ऐसे यूनिवर्सेस में जाकर जहाँ पर जाने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। तुम यहाँ भी मर्डर करने के लिए ही आए हो हमारे लॉर्ड बेलमोंड का। मुझे तुम्हें अभी के अभी बीच में से काट के ख़त्म कर देना चाहिए, पर अभी मैं कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हूँ। जो असली वाला है उसे तुम्हें मारने का मौका मिलेगा। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है क्या सच में बीस्ट मैन? वेजिटो इसके बाद टोपो से पूछता है कि तुम मुझे बीच में से काट दोगे? शायद तुम भूल गए हो कि सिर्फ वेजिटा ने ही तुम्हें अकेले हरा दिया था। बेवकूफ़ बीस्ट मैन, तुम्हें शायद ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैं ना ही गोकू हूँ और ना ही वेजिटा, बल्कि मैं एक कॉम्बिनेशन हूँ उनकी सबसे महान ताकतों का। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा जैसे ही तुम्हारा गॉड यहाँ पर आएगा। मुझे बताओ कि बेलमोंड यहाँ पर कब आ रहा है मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए? अचानक से ही कुछ होता है और वेजिटो को बहुत ही ताकतवर एनर्जी महसूस होती है, और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आसपास का एटमॉस्फेयर भी पूरी तरीके से बदल गया होता है। वेजिटो आसपास देखने लग जाता है कि आखिर ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। वेजिटो इसके बाद बोलता है कि ये आखिर क्या है? ये बेलमोंड हो ही नहीं सकता। ये ताकत तो बीरस से भी कहीं गुना ज़्यादा है। आखिर वहाँ कौन है? उसका एंजल? नहीं, ये तो एंजल के लिए भी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले कि वेजिटो कुछ और बोल पाए, हम देखते हैं कि अचानक से ही उसके पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ता है। ये पंच उसे किसी मिस्टीरियस वॉरियर ने आके मारा होता है। इस अचानक हुए बहुत ही ताकतवर अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वेजिटो के मुंह से खून निकलने लग जाता है। वेजिटो दर्द से कर्रा रहा होता है और उसकी एक आँख बंद हो जाती है। वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये वॉरियर कौन है। वेजिटो बोलता है कि ये अटैक तुमने बेईमानी से किया। आखिर तुम हो कौन? तुम बेलमोंड नहीं हो सकते, उसके लिए तुम काफ़ी बड़े हो। नहीं, कहीं तुम। इससे पहले कि वेजिटो कुछ और बोल पाए, हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ता है। इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि वेजिटो बहुत दूर जाके गिरता है, काफ़ी सारी बिल्डिंग से टकराने के बाद। सिर्फ इन 2 पंचेस की वजह से वेजिटो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि वेजिटो ज़मीन पर पड़ा होता है। वो बोलता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जैसा कि हमें पता था, ये रिवील होता है कि वो वॉरियर कोई और नहीं, जिरेन था।
जिरेन की ट्रेनिंग आखिरकार ख़त्म हो चुकी है और जिरेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वेजिटो के सामने खड़ा होता है। उसे विश्वास है कि वेजिटो को हराने के लिए उसकी ताकत काफ़ी होगी। रोपो जो कि जिरेन के पीछे खड़ा होता है वो एकदम से हंसता है और बोलता है कि ये उस तरीके की स्पीड और पावर है जो कि एक्सपेक्ट की जा सकती है। लगातार 20 साल ट्रेनिंग करने के बाद मुझे थोड़े बहुत डाउट्स थे, पर लगता है कि मार्गारेटा और बेलमोंट इन दोनों के प्लान ने काम किया। मुझे तो वो पंच सिर्फ देख कर ही महसूस हुए, पर हम सभी जानते हैं कि वेजिटो को इतने आराम से नहीं हराया जा सकता। धीरे धीरे करके वेजिटो खड़े होने लग जाता है। शुरुआत में वेजिटो शांत होता है और उसकी ताकत लगातार बढ़ रही होती है और पूरा प्लैनेट हिलने लग जाता है। वेजिटो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। हम देखते हैं कि उसके चेहरे की सारी नसें दिख रही होती हैं और उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। वेजिटो चिल्लाता है, जिरेन! वेजिटो अपने पुराने दोस्त और दुश्मन की तरफ देख रहा है, ऐसे गुस्से के साथ जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। शायद वेजिटो को भी ये बात समझ आ चुकी है कि शायद जिरेन उसके सामने आया अभी तक का सबसे बड़ा खतरा है। इसी के साथ दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।